नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल पांडे और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ज़रूरी है लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, स्टॉक ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अपने पैसे को डूबने से बचाना। और ये तभी मुमकिन है जब आप रिस्क को समझेंगे और उसे मैनेज करना सीखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए सही रणनीतियाँ अपनाएं। इस वीडियो में हम स्टॉक ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट के 10 सबसे महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में जानेंगे। ये टिप्स आपको न सिर्फ बाजार की उथल पुथल से बचाएंगे बल्कि आपको एक स्मार्ट और सफल ट्रेडर बनने में भी मदद करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने निवेश को विविधता प्रदान कर सकते हैं। विविधता का मतलब है कि आप अपने पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करें ताकि अगर एक स्टॉक में नुकसान हो तो दूसरे स्टॉक्स से उसकी भरपाई हो सके। दूसरा महत्वपूर्ण टिप है कि आप अपने निवेश के लिए एक स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करें। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक ऐसा टूल है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। जब स्टॉक की कीमत एक निश्चित स्तर से नीचे गिरती है तो यह ऑर्डर अपने आप स्टॉक को बेच देता है। तीसरा टिप है कि आप अपने निवेश के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। यह समय सीमा आपको यह तय करने में मदद करेगी कि कब आपको अपने स्टॉक्स को बेचना है और कब खरीदना है। चौथा टिप है कि आप अपने निवेश के लिए एक बजट बनाएं और उसे सख्ती से पालन करें। बजट बनाना आपको अनावश्यक खर्चों से बचाएगा और आपके निवेश को सुरक्षित रखेगा। पांचवा टिप है कि आप अपने निवेश के लिए एक बैकअप प्लान तैयार रखें। बैकअप प्लान का मतलब है कि अगर आपका मुख्य प्लान फेल हो जाए तो आपके पास एक दूसरा प्लान हो जो आपको नुकसान से बचा सके। चाहे आप नए ट्रेडर हों या अनुभवी, ये टिप्स आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो तैयार हो जाइए एक नई सीख के लिए और जानिए कैसे आप अपने स्टॉक मार्केट के सफर को बना सकते हैं सुरक्षित और सफल। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने स्टॉक ट्रेडिंग के अनुभव को और भी बेहतर बनाएं। धन्यवाद। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यही बात स्टॉक मार्केट पर भी लागू होती है। स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय विविधीकरण एक महत्वपूर्ण रणनीति है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर लगाना। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। मान लीजिए आप सारा पैसा सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर में लगा देते हैं। ये एक जोखिम भरा कदम हो सकता है। अगर उस कंपनी को कोई नुकसान होता है तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। इससे आपके वित्तीय भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और फाइनेंस में निवेश किया है तो आपके निवेश का जोखिम कम हो जाता है। और अलग अलग मार्केट कैप जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश किया है तो यह और भी बेहतर है। तो एक जगह नुकसान होने पर भी दूसरी जगह से आपको मुनाफा हो सकता है। यह आपके निवेश को स्थिरता प्रदान करता है। याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने का सबसे आसान और कारगर तरीका है। यह आपको वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति दोनों प्रदान करता है। लंबे समय में विविधीकरण से आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। यह आपको बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है और आपके निवेश को स्थिरता प्रदान करता है। अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते समय विविधीकरण को हमेशा ध्यान में रखें। ये एक स्मार्ट निवेशक की पहचान है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे विविधीकरण करें तो आप किसी वित्तीय सलाहकार की मदद ले सकते हैं। वे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अंत में याद रखें कि विविधीकरण न केवल आपके निवेश को सुरक्षित बनाता है बल्कि आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर भी ले जाता है। तो दोस्तों, अपने निवेश को विविध बनाएं और सुरक्षित रहें। स्टॉप लॉस ऑर्डर आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये एक ऐसा टूल है जो हर ट्रेडर को इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो जोखिम हमेशा बना रहता है। मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा है और उम्मीद है कि उसकी कीमत बढ़ेगी, लेकिन मार्केट में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है और कभी कभी ये उतार चढ़ाव आपके पक्ष में नहीं होते। मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण आपके निवेश की कीमत कभी भी गिर सकती है। ऐसे में अगर आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया है तो जैसे ही शेयर की कीमत आपके तय किए गए स्तर से नीचे गिरेगी, आपका शेयर अपने आप बिक जाएगा। इससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जो आपके निवेश को सुरक्षित रखती है। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने से आप अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं। यह आपको एक निश्चित स्तर पर नुकसान रोकने में मदद करता है। इससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। यह आपको मानसिक शांति भी देता है क्योंकि आप जानते हैं कि आपका निवेश सुरक्षित है।
स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको भावनात्मक निर्णय लेने से भी बचाता है, जो अक्सर नुकसान का कारण बनते हैं। जब मार्केट में गिरावट होती है तो घबराहट में लोग गलत फैसले ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ आप आत्मविश्वास से ट्रेड कर सकते हैं। ये आपको एक रणनीतिक और अनुशासित निवेशक बनाता है। तो अगली बार जब आप ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपके निवेश को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। स्टॉप लॉस, नुकसान पर लगाम लगाएं और अपने निवेश को सुरक्षित रखें। हर ट्रेड से पहले आपको यह तय करना होगा कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं और उसके बदले में कितना रिटर्न चाहते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसा ट्रेड ले रहे हैं जहां आपको RSISO कमाने के लिए RSIAS का रिस्क लेना पड़ रहा है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ 1 से 2, यानी आप जितना रिस्क ले रहे हैं उससे 2 गुना कमाई की उम्मीद कर रहे हैं। हमेशा ऐसे ट्रेड्स की तलाश करें जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके पक्ष में हो। दोस्तों, पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आपको अपने अकाउंट का कितना हिस्सा एक ही ट्रेड में लगाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। कभी भी अपने पूरे पूंजी का एक बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में न लगाएं। यह एक बहुत बड़ी गलती है जो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। शुरुआत में अपने पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा किसी एक ट्रेड में न लगाएं और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाए आप इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। स्टॉक मार्केट की दुनिया में जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बाजार की खबरों, कंपनियों के प्रदर्शन और आर्थिक घटनाओं पर नजर रखें जो आपके निवेश को प्रभावित कर सकती हैं। आजकल कई सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जहां से आप यह जानकारी मुफ्त या बहुत कम कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, जितनी अच्छी आपकी जानकारी होगी उतने ही बेहतर आपके फैसले होंगे। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसका तकनीकी और मौलिक विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तकनीकी विश्लेषण में आप चार्ट पैटर्न, ट्रेडिंग वॉल्यूम और अन्य तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके स्टॉक की कीमतों के भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। मौलिक विश्लेषण में आप कंपनी की वित्तीय स्थिति, मैनेजमेंट टीम, प्रतियोगिता और भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन करते हैं। इन दोनों तरह के विश्लेषणों से आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि क्या किसी स्टॉक में निवेश करना सही है या नहीं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी भावनाएं हैं। लालच आपको जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है, जबकि डर आपको अच्छे मौकों को गंवाने पर मजबूर कर सकता है। स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें और घबराहट में आकर कोई भी फैसला न लें। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कितनी आसानी से किसी स्टॉक को खरीद या बेच सकते हैं। हमेशा ऐसे स्टॉक्स में निवेश करें जिनकी लिक्विडिटी अच्छी हो, यानी जिन्हें आसानी से खरीदा और बेचा जा सके। कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में आपको खरीदार या विक्रेता ढूंढने में परेशानी हो सकती है और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज्यादातर मामलों में बड़ी और जानी मानी कंपनियों के शेयरों में लिक्विडिटी ज्यादा होती है। स्टॉक मार्केट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहाँ जल्दी अमीर बनने की चाहत में अक्सर लोग गलत फैसले ले लेते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। लंबी अवधि की सोच रखें और धैर्य से काम लें। अच्छी कंपनियों में निवेश करें और उन्हें समय दें बढ़ने के लिए। याद रखें, रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, खासकर स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट लगातार बदल रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति की नियमित समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करें। देखें कि आपके कौन से ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे और कौन से नहीं। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। नियमित समीक्षा आपको एक बेहतर और अनुभवी ट्रेडर बनने में मदद करेगी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना एक कला है और रिस्क मैनेजमेंट इस कला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। रिस्क को नजरअंदाज करना ऐसा है जैसे आप आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे हो। इसलिए आज ही से ही रिस्क मैनेजमेंट को अपनी ट्रेडिंग का अभिन्न अंग बना लें। याद रखें, जोखिम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना और उसका प्रबंधन करना। तो सोच समझकर निवेश करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉक मार्केट में अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें।